सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नमूने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था 2 7 डेज़ के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ तानिया बहुत अपसेट होती है और चैनी उसे रिलैक्स फील करने के कराने के लिए उसे अपने शोल्डर पर ले लेती है, उसके बालों में हाथ फेरती है और उसे समझाने लगती है कि इट्स ओके सब ठीक हो जाएगा और उसे अच्छी अच्छी बातें करने लगती है ताकि तानिया का माइंड डाइवर्ट हो जाए। तानिया भी जैनी की बातों में खो जाती है। जैनी जब बात कर रही थी तो तानिया उसे बहुत प्यार से देखने लगती है और वो जैनी को बहुत अच्छे से देख रही थी। जैनी की बातें, उसकी स्माइल, उसकी आंखों को बार बार ब्लिंक करना, तानिया उन सब में खो सी जाती है। उसे बहुत अच्छा जैनी को स्माइल करते हुए देखना, जैनी की वो बातें, बातों ही बातों में उसका मुस्कुराना, उसकी आंखों का छोटा हो जाना और उसकी बार बार अपनी आंखों को ब्लिंक करना। तानिया बस उसमें खो सी जाती है और बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है। तभी बातों ही बातों में अचानक से उसकी बहन का ज़िक्र होता है। तानिया को सब याद आ जाता है कि उसकी बहन उसके बारे में क्या सोचती है और तानिया के मुंह पे फिर से 12 बज जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। जैनी उसे कहती है रिलैक्स, वो सब भूल जाओ, बस मेरी तरफ देखो, मैं बातें कर रही हूँ ना, तुम मुझसे बातें करो। तो तानिया हंसने लगती है, आपसे ही बातें कर रही हूँ। और जैनी फिर से अच्छी अच्छी बातें करने लगती है। तानिया फिर से स्माइल करती रहती है और थोड़ी ही देर में तानिया सो जाती है। तानिया तो सो जाती है पर बेचारी जैनी वो सो ही नहीं पाती। वो तानिया को ही देखती रहती है और कहती 12 बज गए, हैप्पी हैप्पी अर्थ डे एंड लास्ट डे हम दोनों का इस तरह खुद को किसी की बाहों में भर के सोना। शायद शायद आज के बाद हम दोनों एक दूसरे को कभी देख ना पाए, एक दूसरे से कभी मिल ना पाए। शायद कुछ टाइम के बाद आप तो भूल जाओ कि जनी नाम की कोई लड़की भी थी, पर मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। तानिया आप बहुत स्वीट हो, आई प्रॉमिस जाने से पहले आपकी बहन के मुंह से ये बात बुलवा के रहूंगी कि आप उनकी बेस्ट सिस्टर हो, ना मुझे चैन नहीं मिलेगा। आई नो हम दोनों का ये रिश्ता सिर्फ 7 दिनों का था, फेक था, सब दिखावा था, पर मेरे दिल में आपके लिए जो इज्जत है, जो मकान है, वो वो रियल है। I genuinely respect you. I genuinely like you. काश ये 7 दिन कभी खत्म ही ना हो। काश ये 7 दिन हमेशा मेरे जीवन में रहे। पर काश कहने से सब हमारी चाहत के मुताबिक थोड़ी हो जाता है। ना आप ना मैं, ऐसे हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। जानती हो, आई नो शायद ये 7वां दिन खत्म होने के बाद आप मुझसे दोस्ती करने को बोलो, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, पर ट्रस्ट मी, अगर आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैं साफ इनकार कर दूंगी कि मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आई आई थिंक मुझे मुझे सो जाना चाहिए। या राइट, मुझे सो जाना चाहिए। गुड नाइट एंड हैप्पी डे। इतना बोल के चली अपने आंसू पोंछती है और बस वो सो जाती है। जहाँ जैनी की बातों में, उसकी आंखों में जो दर्द था ना, आई विश मैं वो दर्द बयां कर सकती। ये दर्द बस वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी को अपना माना हो। एंड अगर आप में से किसी की लाइफ में भी कोई खास इंसान था तो आप जरूर समझोगे। पहले यहाँ पे रात कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं ना, जब आप चाहते हो कि वक्त थम जाए, ये पल कभी खत्म ही ना हो, उतनी ही तेजी से वक्त बीतने लगता है। यहाँ वक्त बीत जाता है और सवेरा हो जाता है। जैनी की आँख खुल के वो देखती है कि तानिया अभी भी उसकी बाहों में है। जैनी देख के थोड़ा सा मुस्कुराती है
और वो तान्या के क्लोज आती है और कहती है कि अम, सपने में भी सपने में भी आप थी, आंखें खुलने के बाद भी आप। आई विश आने वाले हर दिन में आप रहो। गुड मॉर्निंग, हैप्पी 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 बेबी। तब बोल के जाने तान्या के फरहद पे किस करती है। अभी थोड़ा सा शर्माने लगती है और फिर हर दिन के बारे में सोचने लगती है। अब तक उसने जितने भी दिन तान्या के साथ बिताए थे वो रोज सुबह जल्दी जग जाती थी। उसका कारण बस इतना ही होता था कि तान्या के जगने से पहले वो तान्या की फ्रेंड पे किस करके उसे गुड मॉर्निंग बेबी विश कर सकती, जब वो आज भी करती है। उसके बाद वो बस तान्या को देखने लगती है। आज वो रूम से बाहर नहीं जाती। आज उसे बस तान्या को देखना था। वो इन दो आंखों से जितना तान्या को देख सकती थी उतना वो देखती है। वो देखते ही देखते तान्या भी उठ जाती है। वो कहती है ओह। सोने के बाद इंसान फ्रेश फील करता है और मैं इतना लेजी फील कर रही हूँ, इतना पेन हो रहा है, बॉडी टूट रही है दर्द के मारे। Anybody, hey, relax. Are you okay? Anybody, okay? You think I'm okay? No, I'm not okay. हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो anybody, hey, relax baby girl, relax. I know आपको बहुत पेन हो रहा होगा। हाँ, मैं गर्म पानी करके आऊँ, आप रेस्ट करो। anybody, नो, मुझे नहीं चाहिए गर्म पानी। हाँ, मुझे इरिटेशन हो रही है। anybody, ओके ओके, आप जाओ और फ्रेश हो जाओ। anybody, ओह, काश बचपन की तरह होता ना। मैं ऐसे बेड पे उठ के बैठ जाती, आंखें बंद करके, आंखें ना खुलती, मम्मा मुझे गोदी में उठा के लेके जाती और मुझे फ्रेश करती। कितना अच्छा होता ना अगर मैं फिर से बचपन में लौट पाती, छोटी बच्ची बन जाती तो। जिस पे जाने ऐसे कहते, ओह तो किसी को छोटा सा बच्चा बनना है, आओ आपको छोटा सा बच्चा बना दो फिर से। ताने बोलती मतलब, तो जाने एकदम ताने को गोद में उठा लेती। ताने बोलती क्या कर रही हो, पागल पागल हो क्या, गिराओगे मुझे, उतारो नीचे उतारो नीचे। जाने बोलती हे रिलैक्स, ट्रस्ट मी, मैं नहीं गिराऊंगी आपको। हाँ, ताने बोलती प्लीज़ प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो प्लीज़। हाँ, जन्मति रिलैक्स, मैंने बोला ना नहीं गिराऊंगी, शांत हो जाओ यार, क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो। और फिर तानिया थोड़ी शांत हो जाती है। अब जैनी तानिया को बाहों में लेके उसे वॉशरूम में लेके जाती है और वहाँ नीचे उतारती है। तानिया बोलती हाँ थैंक यू, मैं शावर ले लेती हूँ। जैनी होती तबीयत खराब है ना, शावर ठंडे पानी से मत लेना। कहती अरे नहीं लूँगी यार, गर्म पानी से लूँगी। अब जाओ, या अब शावर भी खुद ही लाओगी मुझे। धन्यवती जाओ, धन्यवती ठीक है। अब जैनी बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद जैनी बहुत अपसेट होती है क्योंकि उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि आज आज आखिरी दिन है जो तानिया के साथ वक्त बिताने को मिल रहा है। आज के बाद तानिया कहाँ, मैं कहाँ, पता नहीं हम कभी एक दूसरे को देख पाएंगे भी या नहीं। क्या पता, क्या पता तानिया मुझसे कभी ना कभी मिलने आए या मैं उससे। और ये सही बातें जैनी के दिमाग में चल रही थी जो उसे बहुत हर्ट कर रही थी। तभी तानिया की आवाज़ आती है, अरे यार मैंने टॉवल भी नहीं लिया, कपड़े भी नहीं लिया, ऐसे ही मुझे आके वॉशरूम में छोड़ दिया, अब मैं क्या पहन के बाहर आऊँ। जानी बताइए हाँ हाँ मैं कपड़े देखती हूँ। जानी कपड़ खोलती है और वहाँ पे उसे एक ड्रेस दिखता है, वो निकालती कहती वाह ये तानिया पे बहुत अच्छा लगेगा। जानी वो ड्रेस तानिया को देती है, तानिया पहन के बाहर आती है तो जानी उसे देखती रह जाती कहती वाह यू लुकिंग डैम। तो कहती क्या, जाने बोलती मैं मतलब अच्छी अच्छी की दिख रही हो, मैं बाहर जाऊँ। ताने बोलती साथ में चलते हैं, आप भी तब तक फ्रेश हो जाओ। जानी बोलती ठीक है। जानी फ्रेश होती है और जब अब वो फ्रेश होके बाहर आती है तो कहती नींद तो मेरी भी पूरी नहीं हुई। और तभी वो तानिया को देखती है और जानी की आँखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि तानिया बहुत सुंदर लगी रही थी। और तानिया उस टाइम अपने बाल ट्राई कर रही थी और तानिया ने जो ड्रेस पहना हुआ था ना उसकी बैक दिख रही थी उफ। और अब जैनी तानिया की बैक देखिए जा रही थी कि वाओ शी इज लुकिंग डैम हॉट। अब जैनी हल्का सा तानिया के करीब आती है और कहती मैं बाल ट्राई करूं। तो तानिया उसे ट्राई दे देती है। अब जैनी बाल ट्राई करने के बहाने तानिया की बैक पे टच करती है पर तानिया ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जैनी उसकी बैक पे भी अपनी फिंगर्स घुमाने लगती है तो तानिया की आंखें एकदम बंद होने लग जाती हैं। तानिया की सांसें तेज हो जाती हैं। जैनी ड्रायर को बंद करती है और उसे साइड पे रख देती है और
वो बस तानिया के बैक पे यूँ हाथ फेरती है और वहाँ पे एक सॉफ्ट सी किस करती है। उफ़! तानिया की सांसें पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तानिया भी मदहोश हो जाती है और फिर चैनी तानिया के पास उसे पकड़ के उसे यूँ अपनी तरफ घुमाती है। तानिया की सांसें तेज़ थी। तानिया कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आँखें एकदम नशीली सी हो गई थी। और चैनी वो तानिया के बालों को यूँ साइड पे करती है और उसके पूरे पे किस करती है। वो कहती है, बेबी you are looking so hot. I'm sorry, but I don't control myself. I lost my control and I lost myself. और इतना बोल के चैनी यहाँ पे तानिया की चिक्स पे किस करती है। अब तानिया जो खुद मदहोश हुई थी वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, चैनी को रोक ही नहीं पा रही थी। यहाँ चैनी तानिया के नेक को किस करती है। यहाँ पे वो तानिया के नेक पे एक सॉफ्ट सी किस करती है। उफ! इस किस में तो तानिया और खो जाती है और चैनी एक किस में नहीं रुकती तो तानिया के नेक पे और किस करती है और यहाँ तानिया बहुत ज़्यादा मदहोश हो जाती है। तानिया के मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। तभी चैनी यूँ तानिया के नेक पे एक लव बाइट देती है। उफ! ये लव बाइट तानिया इस लव बाइट पे खो जाती है क्योंकि लव बाइट तानिया की लाइफ की फर्स्ट लव बाइट थी। तानिया एकदम मदहोश हो जाती है। वो मानो खुद को भूल रही थी। चैनी में वो भी खो रही थी और तभी दरवाजे पे नोक होता है। यहाँ चैनी और तानिया दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यहाँ चैनी बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, नर्वस हो जाती है कि पता नहीं अब तानिया मुझसे क्या पूछेगी, मैंने ये क्यों किया, और घबराहट के बाद ये बाहर चली जाती है। यहाँ तानिया खुद को मिरर में देखती है, खुद को सेट करती है और कहती है आई थिंक पक्का कोई मैं चुप कर देख रहा होगा, तभी तो चैनी मेरे इतने क्लोज है, वरना वो मेरे क्लोज क्यों आएगी। और यहाँ तानिया खुद को झूठी तसल्लियाँ देती है और उसके बाद वो बाहर आ जाती है जहाँ सारे टेबल पे वेट कर रहे थे। सब यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे पर चैनी वो कुछ खा नहीं पा रही थी क्योंकि वो काफ़ी नर्वस थी, बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था उसे। तभी तानिया बोली, चैनी व्हाट हैपन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, खाना क्यों नहीं खा रही हो। तो चैनी बोली, हाँ मैं बस खाती हूँ। और तभी तानिया यहाँ अपनी बहन को देखती है। उसकी बहन को नहीं पता था कि दीदी ने मेरी सारी बातें सुन ली। वो पहले की तरह नॉर्मल ही बैठी थी। अब यहाँ पे तानिया अचार के डब्बे को उठाने लगती है, तभी उसकी बहन भी उस डब्बे पे हाथ रखती है तो तानिया उसे नहीं देती, वो अपनी तरफ खींचने लगती है। कहती बस यही प्रॉब्लम है आपकी, कभी भी कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकती आप, राइट, हर एक चीज़ बस आपको ही चाहिए होती है, आपको ऐसे लगता है हर एक चीज़ पे बस आपका ही एक हक है। और यहाँ पे वो सबके सामने चिल्लाने लगती है। तानिया बोलती, एक अचार ही तो है, लो तुम ले लो, मुझे नहीं खाना। और इतना बोल के उठ के चली जाती है। अब तानिया की मॉम कहती, क्या क्या तुमने, हाँ तुम्हारी बड़ी बहन भूखी चली गई, एक अचार के पीछे झगड़ने लग गई उसे, समझ में नहीं आता तुम दोनों बहनों की कभी जमती क्यों नहीं है, जब देखो बस झगड़ा करने का मौका ढूंढती रहती हो। तभी यहाँ चैनी बोली, आंटी इट्स ओके, मैं तानिया को खाना खिला दूंगी, नॉट अ बिग डील, मुझे पता है उसे कैसे हैंडल करना है। यहाँ चैनी खाना लेती है और रूम में आ जाती है। कहती, जान खाना खा लो। तानिया बोलती, मुझे नहीं खाना। चैनी बोलती, प्लीज़ जान खाना खा लो। तानिया बोलती, जस्ट स्टॉप इट, ओके, यहाँ कोई नहीं है तो ये जहान बेबी शोना ये सब ड्रामा मत करो। चैनी बोलती, धीरे बोलो, सब सुन लेंगे, और मेरे ड्रामा को शौक से नहीं आपके लिए कर रही हूँ। तानिया बोलती, हाँ अब तो महान है, सब कुछ मेरे लिए कर रही है ना, तो आई एम सो सॉरी। हाँ मुझे ये बताइए उस टाइम मुझे जो किस किया, मेरे क्लोज आई, वो किस लिए किया, तब कौन देख रहा था हमें। चैनी बोलती, वो मुझे लगा कि कुछ चुप के मैं देख रहा है। तानिया बोलती, हाँ बंद कमरे में कौन ही चुप के देखेगा, अब मेरी फैमिली इतनी भी नहीं है कि मेरे रूम में CCTV फुटेज लगा के रखी हर जगह। चैनी बोलती, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि कोई है तभी एक्टिंग की, एंड प्लीज़ ये खाना खा लो। तानिया बोलती, मुझे नहीं खाना, प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें मेरी फिक्र है, आई नो उस घर में किसी को मेरी फिक्र नहीं है। चैनी बोलती, हमारा रिश्ता दिखावा ज़रूर है पर मेरे लिए आप कुछ फील करो या ना करो पर मैं करती हूँ, मेरे दिल में आपके लिए जो जगह है ना वो रियल है, मेरे लिए आपकी जो चिंता है ना वो रियल है। तानिया बोलती, व्हाट, क्या मतलब इस बात का। चैनी बोलती, लुक आई नो हमारा रिश्ता रियल नहीं है बट फ्रेंडशिप तो रियल है ना, तो प्लीज़ फ्रेंडशिप के नाते प्लीज़ खा लो। तानिया बोलती, नहीं खाना यार, जब मेरे घर वालों को नहीं पड़ी तो तुम में कौन होती हो, तुम्हें क्यों पड़ी है इतनी मेरी।
जाने बोलती सबको आपकी पड़ी है, बस गुस्से में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लो खाओ। तानिया बोलती नहीं खाना। जानी वो लुकमा आगे कर दिया, पर तानिया हाथ को पीछे कर रहे थे। जैनी फिर हाथ आगे कर दिया, तानिया फिर हाथ पीछे कर दिया। तो यहाँ जैनी ज़बरदस्ती तानिया के हाथों को पकड़ती है और अपने स्टोल्डर से बांध के लो, सारा झंझट ही खत्म कर दिया मैंने, अब ना हाथ होगा ना पीछे झटक पर पाओगी मेरे हाथ को, अब खाना खाओ। पर मुँह के पास निवाला जैसे लेके जाते है तो तानिया दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। अब जैनी उसकी नेक में हाथ डाल के एकदम उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है मुँह खोलो। और अब तानिया मुँह खोलती है, जैनी ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाने लगती है और यहाँ पे तानिया अब चुपचाप खाना खा भी लेती है। खाना जैसे ही खत्म होता है तानिया थोड़ा उखड़ के बोलती है अब हाथ खोलोगी मेरे, अब तो खा लिया ना खाना। तो जैनी उसका हाथ खोलती है और कहती देखो मैं ना उसकी साइड ले रही हूँ ना आपकी साइड ले रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ वो छोटी है, अगर उसके दिमाग में कोई गलत बात है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो एक दूसरे से झगड़ने से अच्छा उसके साथ बैठो, बात को क्लियर करो। तानिया बोलती है बात उसे भी तो बोल सकती हो। जैनी बोलती पर मैं उसे किस हक से बोलूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ, सबकी नज़र में मेरा हक सिर्फ आप पे है क्योंकि सबकी नज़र में मैं आपकी पार्टनर हूँ, उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तानिया बोलती मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। जैनी बोलती प्लीज़। तानिया बोलती नो। जैनी बोलती ओके रिलैक्स, लो पानी पियो, थोड़ा खुद को शांत करो। और इतना बोल के वो बाहर चली जाती है। अब यहाँ वो देखती है कि तानिया की जो मोम है ना वो खाना लेके आ रही है, तो कहती आंटी मैंने तानिया को खिला दिया। तो कहती पता है तुमने उसे खिला दिया, पर मेरी एक और बेटी भी है, उसे कौन खिलाएगा, उसे खिलाने जा रही हूँ। जैनी बोलती आंटी इफ़ यू डोंट माइंड क्या मैं उसे खाना खिलाऊँ। तो कहती वो बहुत ज़िद्दी है, तानिया नहीं है जो तुम्हारे हाथ से चुपचाप से खा लेगी। तो कहती आंटी प्लीज़ क्या मैं एक ट्राई करूँ। तो वो कहती लो तुम ही खिला दो और खाने की थाली दे देती है। अब यानी वो खाने की थाली लेके तानिया की सिस्टर के रूम में चली जाती है जहाँ वो नोक-नोक करती है। वो कहती माँ प्लीज़ मुझे नहीं खाना, सबके सामने डाँट दिया और अब आपके मुझे मनाओगी, मुझे पता है यही कर दिया, मुझे नहीं आपकी कोई बात सुनी। जैनी बोलती इट्स मी। जैनी क्या मैं अंदर आ जाऊँ? कहती नहीं प्लीज़ मत आना। तो कहती हे रिलैक्स, इनफैक्ट आपका मुझ पे गुस्सा क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहती क्यों नहीं आएगा मुझे आप पे गुस्सा, क्योंकि आप मेरी बहन की गर्लफ्रेंड हो। तो कहती पर आपको तो मैं अच्छी लगती थी ना, आपको तो हमारा कपल अच्छा लगता था, आपको तो मैं बहुत रोमांटिक लगती थी, तो अब क्या हो गया। कहती ओ प्लीज़ हाँ ये भाषण यहाँ मत झाड़ो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। जैनी बोलती हे रिलैक्स, खाना खा लो, खाने पे कभी भी गुस्सा नहीं निकालते। पर वो जैनी को देखते कहती अब आप मुझे बताएंगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं, आप भी मेरी दीदी की तरह क्या मुझे कंट्रोल करना चाहती हैं। जैनी बोलती नहीं मैं आपको कंट्रोल नहीं करना चाहती, मैं बस आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। कहती मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी, मुझे आपकी किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है। जैनी बोलती मैं कभी अपनी फैमिली से दूर नहीं रही, मेरी फैमिली में के नाम पे मेरे पास मेरी माँ है और वो यहाँ भी है क्योंकि मैं उनसे कभी अलग रह ही नहीं पाती, ना ही वो मुझसे अलग रह पाती है। फैमिली का प्यार क्या होता है, फैमिली का साथ क्या होता है, मुझसे बेहतर बात कोई नहीं जान सकता। आप फैमिली के बीच रही हो, पर तानिया उसने ज़्यादा टाइम फैमिली में गुजारा ही नहीं, वो शुरू से हॉस्टलाइज थी और उसके बाद अब अलग से फ्लैट, वो फैमिली में बहुत कम टाइम स्पेंड करती है। और इसीलिए जब वो वापस फैमिली में आती है तो सब उसकी केयर करते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम बाद घर आई होती है, फैमिली से मिली होती है। और बस इसी वे में आपको लगता है कि सब आपको नहीं उसे ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। आपको जो पूरा साल प्यार मिलता है ना, उसे वो सारा प्यार सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 हफ़्ते में मिलता है क्योंकि वो यहाँ पे 1 हफ़्ते से ज़्यादा कभी रही नहीं। एम आई राइट? और एम आई राइट? तो बोलती कहना क्या चाहती हो? तो कहती आपको बस मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सब आपसे प्यार नहीं करते, ऐसे नहीं है, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। पर जिस तरह आप इस घर की बेटी हो उसी तरह तानिया भी इस घर की बेटी है। छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करना, झगड़ा करना गलत है। आप लोग के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है साथ में बैठ के उसे सॉर्ट आउट करो क्योंकि जितनी प्रॉब्लम आपको हो रही है उतनी प्रॉब्लम तानिया को भी हो रही है। एंड आई एम सॉरी बट मैं तानिया को दुखी नहीं देख सकती। उसने कल पार्टी के बाहर आपकी सारी बातें सुनी थी और जो दर्द था ना उसकी आंखों में, मैंने आज से पहले उसे इतने तक में दर्द में, इतने दुख में कभी नहीं देखा। एंड ट्रस्ट मी मुझे बहुत हर्ट हुआ उसे वैसे देख के। अगर आप उसे वैसे टूटा हुआ, बिखरा हुआ देखती तो आई एम श्योर आपको भी बहुत तकलीफ होती। एंड मैं जानती हूँ कि आप भी नहीं चाहती कि आपकी बहन को तकलीफ हो। गुस्सा, जेलसी सब साइड पे रखो, बस एक बार उससे बात करो। मैं ये नहीं कह रही कि जाके उससे माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट उससे बात करो। प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने से ही प्रॉब्लम ख़त्म होती है, झगड़ा करने से प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होती। बात नहीं करोगी तो प्रॉब्लम कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगी। माफ़ी मत मांगो, पर जाके बात करो।
जिस पर कहती ओह तो ये बात जाके अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं बोलती कि वो आगे मुझसे बात करे। जैनी हंसती और कहती बस यही बात, एक हो, हर चीज़ में इक्वल आना इम्पोर्टेंट नहीं होती। वो भी ईगो में है, आप भी ईगो में हो, इस चीज़ में रिश्ते खराब होंगे। आपको पता है वो पेन में है, सिर्फ आपकी बातें उसे हर्ट नहीं कर रही, उसका मन चल रहा है। और इन डेज में इंसान कितना इरिटेट हो जाता है, आप अच्छे से जानती हो वो इरिटेट है, डिस्टर्ब है, ऊपर से आपकी बातें उसे और हर्ट कर रही हैं। आई थिंक आप दोनों को एक बार बात कर लेनी चाहिए। प्लीज़ गो एंड टॉक टू हर एंड सॉल्व योर थिंग्स, ओके। आई नो आपको गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि मैं बाहर वाली हूँ, मैं फैमिली की नहीं हूँ, फिर भी आपसे ये सब बातें कर रही हूँ। पर ट्रस्ट मी, फैमिली वाले आपसे ये बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो डरते हैं अगर वो आपके सामने आके तान्या के बारे में कुछ भी बात करेंगे तो उल्टा आप उन पे भड़कने लगोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि सब उसे वैल्यू दे रहे हैं, आपको नहीं। पर माँ के लिए ना, उसके 5 बच्चे हों या सिर्फ 1 बच्चा हो, प्यार बराबर ही होता है। वो बच्चों में नाप तोल के प्यार नहीं करती हैं, इक्वल प्यार होता है, समझी। और इतना बोल के जैनी वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे तान्या की बहन जो है जैनी की सारी बातें सोचती है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि हाँ ये तो है, दीदी साल बाद आती है, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते में, शायद इसलिए सब उसे इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, हर टाइम उसकी साइड लेते हैं। शायद मैं गलत हूँ, वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी वहाँ दूसरी तरफ। अब जैनी तान्या के पास जाती है, जहाँ वो तान्या को समझाने लगती है और उसे कहती है कि वो आपकी छोटी बहन है, उससे जाके माफ़ी मत मांगो, बट एक बार जाके बात तो करो। बात करने से ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलता है, वो अलग रूम में मुँह सुझा के बैठने से नहीं। उसके दिल में आपके लिए बहुत गलत चीज़ें भरी हुई हैं, जाके उन्हें क्लियर करो। मिसअंडरस्टैंडिंग गलत होगी, ख़त्म होगी तो रिश्ता सही होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म नहीं होगी तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, पर प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। यहाँ जैनी तान्या को भी बहुत समझाते हैं, जिसके बाद तान्या अपनी बहन के रूम में जाने के लिए निकलते हैं, पर तभी देखते सामने से उसकी बहन आ रही है। वो कहती तान्या दी मुझे आपसे बात करनी है। तान्या बोलती मुझे भी बात करनी है, चलो तुम्हारे रूम में बैठ के बात करते हैं। अब यहाँ तान्या और उसकी बहन तान्या की बहन के रूम में आ जाते हैं, जहाँ ये दोनों ही खामोश बैठे थे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था बात स्टार्ट कहाँ से करें। यहाँ तान्या सोचती है कि कोई ना, मेरी छोटी बहन है, मैं ही सॉरी बोल देती हूँ। और वो इतना बोल के अपनी बहन की तरफ देखती कहती मुझे कुछ बात करनी है। उसकी बहन बोलती मुझे भी बात करनी है। तान्या बोलती पहले तुम बोलो, तो बोलती नहीं दीदी बड़ी हो आप हो तो पहले आप बोलो। अब तुम आपके चक्कर में दोनों ही बात नहीं कर पा रहे थे, तभी तान्या बोलती ठीक है साथ में बोलते हैं, और वे दोनों ही साथ में सॉरी बोलते हैं, जिसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। और उसके बाद तान्या अपनी बहन के फेस को टच करती है और कहती स्टूपिड, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं हमेशा तुझसे झगड़ती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती। और मॉम मॉम भी तुझसे बहुत प्यार करती है, इनफैक्ट इस घर का हर मेंबर मुझसे ज़्यादा तुझसे प्यार करता है, क्योंकि मैं तो किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाती। पर तू तो बचपन से पड़ी है ना, सबके घर में पड़ी है, सबके दिलों में बसी पड़ी है, मेरे लिए जगह ही कहाँ रखी तूने। और फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। तान्या की सिस्टर बोलती सॉरी दीदी, आपको हमेशा गलत समझा, आपसे झगड़ा किया, पर गलती मेरी नहीं है, गलती ना घर वालों की है, हमेशा मुझे टोंट मारते रहते हैं। तान्या से कुछ सीख, तान्या कितनी सक्सेसफुल है, जॉब करती है, हर चीज़ का फ्लैट ले रखा है, सब कुछ कर रखा है, और तू मुझे नहीं होता यार, मैं क्या करूँ। मैं आपकी जितनी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी इसलिए मैं कभी टॉप नहीं कर पाई, मैं आपकी जितनी अच्छे स्कोर नहीं ला पाई कि इतनी बड़ी कंपनी में मुझे जॉब मिले। घर वालों ने इतने पैम्पर कर रखे है ना मुझे कि मैं कहीं आउट ऑफ सिटी जाके जॉब कर भी नहीं सकती हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ अकेले में। सॉरी दीदी, बस जब आप आती थी तो सब आपकी तारीफें करने बैठ जाते थे, हमेशा आपकी साइड लेते थे, तो मुझे जेलसी होती थी। आई डोंट नो इसे क्या बोलते, बट मैंने गलत किया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सो सॉरी दीदी, मैंने हमेशा बस आपको हर्ट ही किया, आई एम सॉरी। और इतना बोल के वो रोने लगती है। तान्या भी यहाँ रोती है, फिर वो अपनी बहन के आंसू पोंछती है, कहती इट्स ओके, और तूने इस घर का शैतान बच्चा और हमेशा रहेगी और सबका फेवरेट भी। और इतना बोल के वो अपनी बहन के आंसू पोंछती है और कहती है आज के बाद कोई भी तुझे मुझसे कंपेयर नहीं करेगा, तेरा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि तुम कहाँ इतनी अच्छी हंस मुख लड़की, हर किसी से अच्छे से बात करने वाली, तेरे पास सब है और मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट अगर कंपैरिजन हुआ ना तो मैं तुझसे हार जाऊंगी, क्योंकि तू परफेक्ट है,
पागल, तो इतना अपनी बहन को प्यार करते हैं। फिर ये दोनों बहनें बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ तानिया बहुत खुश थी क्योंकि बहुत टाइम के बाद अपनी बहन के साथ उसके रिश्ते सुलझे थे और ये सिर्फ जैनी की वजह से था। ये बात उसे समझ आ गया था और यहाँ तानिया की बहन भी उसे बताती है कि अगर जैनी दीदी मुझे रियलाइज़ नहीं कराती तो मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि मैंने आपसे कितना गलत किया। आई एम सो सॉरी दी, और प्लीज़ मेरी तरफ से जैनी को थैंक यू बोल देना, और वो सच में बहुत अच्छी है। एंड यू बोथ आर परफेक्ट, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। वो आपसे बहुत प्यार करती है, आपके बारे में बहुत सोचती है, और मैंने आपको जो हर्ट किया ना, उसके बाद आपको जो हर्ट हुआ उसके बाद आई एम सो सॉरी। पर वो हर्ट मैंने सिर्फ आपको नहीं, जैनी को भी किया, क्योंकि वो तो पागल आपको दुखी देख के खुद दुखी हो जाती है। वो आपसे बहुत प्यार करती है दीदी, आप बहुत लकी हो। इस मामले में तो मुझे थोड़ी सी जेलसी हो रही है क्योंकि आपके पास इतनी लविंग और केयरिंग पार्टनर है, जान देती है वो पागल आप पे। तानिया हंसने लग जाती है और अपनी बहन की सारी बातें सुनती है और मुस्कुराने लगती है। फिर उसे याद आता है कि जैनी ने किस तरह रात भर उसका ख्याल रखा, उसकी तबीयत खराब थी तब भी उसका ख्याल रखा। और यहाँ पे अब तानिया खड़ी होती है, अब अपने रूम में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि जैनी अपनी मॉम की मेडिसिन लेके आई थी। कहती उफ़ ये मेडिसिन फिर से ख़त्म हो गई, तो इतनी मुश्किल से मिलती है, जब देखो आउट ऑफ स्टॉक रहती है। अब कॉल करके फिर पता करना पड़ेगा। वैसे कॉल करी थी तभी पीछे से तानिया आ जाते हैं जो जैनी को जकड़ लेती है। जैनी बोलती कि क्या हुआ, आर यू ओके? तानिया बोलती जैनी बोलती सब ठीक है ना? तानिया बोलती जैनी बोलती अपनी बहन से बात की, सब कुछ सॉर्ट आउट हो? तानिया बोलती हो गया। जैनी बोलती फिर अपसेट क्यों? हाँ इधर देखो मेरी तरफ। और जैनी वो पीछे होती है, तानिया का फेस ऊपर करती है, तो तानिया ने जैनी के फोरहेड पे किस करती है, कहती थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जैनी हंसने लग जाती है, कहती इट्स ओके। तानिया बोलती वैसे क्या कर रही थी आप? जैनी बोलती मॉम की मेडिसिन खत्म हो गई है, बहुत मुश्किल से मिलती हैं, जब देखो आउट ऑफ स्टॉक रहती हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे अरेंज करूँ। अगर मॉम की मेडिसिन नहीं मिलेगी ना तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तानिया बोलती दिखाओ कौन सी मेडिसिन है, मैं पता करती हूँ। जैनी बोलती मैं ऑलरेडी 2 फार्मासिस्ट से पता कर चुकी हूँ कॉल करके, उनके पास नहीं है। तानिया बता रही है मुझे दो ना, मैंने बोला ना मैं पता करती हूँ। तो जैनी उसे दे देती है। यहाँ तानिया उस मेडिसिन की पिक लेती है और किसी को सेंड कर देगी। अब किसको भेजा आपने? तानिया बोलती रिलैक्स, मैंने बोला ना मैं अरेंज कर दूँगी अब बताओ मम्मा की तबीयत कैसी है? तो कहती है मम्मा ठीक है। तानिया बोलती तो चलो आपकी मम्मा के पास जाके थोड़ी सी बातें करते हैं। जैनी बोलती ठीक है। तो दोनों ही जैनी की मम्मा के पास आ जाते हैं जहाँ ये लोग थोड़ी सी बातें करते हैं। और उसके बाद तानिया जब रूम से बाहर निकलती है तो उसकी नज़र अपनी मम्मा पे जाती है जो काम कर रही थी। तानिया हंसते हुए अपनी मम्मा को बैक हग करती थी, माँ जब देखो काम काम काम, और कितना काम करोगे आप, आपको ना आराम करना चाहिए। तो उसकी माँ कहती कहाँ ही आराम करूँ, बेटियाँ जो काम के करीब नहीं आती, और तुम्हारी बेचारी भाभी अकेली जनी कितना ही काम करेगी। जिस पर तानिया हंसने लग जाती, कहती अच्छा ऑर्डर कीजिए, क्या काम करना है मैं कर देती हूँ। तो उसकी माँ कहती मैं जो बोलूँगी तो करेगी? तानिया बोलती तो उसकी माँ कहती जैनी उसको घर भेज दे। तानिया बोलती माँ क्या हुआ? उसकी माँ कहती 1 हफ्ते के लिए आई थी ना, आज 1 हफ्ता पूरा हो गया है। तानिया बोलती क्या? उसकी माँ कहती हाँ आज उसे आए हुए 1 वीक हो गया है। तानिया बोलती वाह 1 वीक हो गया, रियलाइज़ ही नहीं हुआ मुझे, तो ऐसे लगा जैसे उसे आए हुए 2-3 दिन ही हुए हैं। उसकी माँ कहती पर हम सबको ना बहुत रियलाइज़ हो रहा है, अब उसे घर भेज। तानिया बोलती माँ वो, उसकी माँ कहती क्या घर भेज रहे, मैं उसे घर जाने का बोलूँ? तानिया बोलती हाँ माँ ठीक है। तानिया अब रूम में आ जाती, उसे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि 7 दिन गुजर गए। वो बैठी थी और सोच रही थी कि आज 7वां दिन है, हमारी डील सिर्फ 7 दिन की हुई थी। जैनी घर जाने का बोलेगी, मैं उसे क्या बोलूँगी, मैं उसे कैसे रोकूँगी? पर मैं उसे रोकूँगी ही क्यों? मेरे पास तो कोई कारण ही नहीं है। पर मैं क्यों नहीं चाहती कि वो घर जाए, मुझे बुरा क्यों लग रहा है? यहाँ तानिया को बुरा लग रहा था ये सोच-सोच के ही कि अब जैनी घर चली जाएगी। तभी जैनी रूम में आती थी, तानिया मेडिसिन मिली? तानिया बोलती हाँ, क्या? जैनी बोलती मेडिसिन आपने पता करने को बोला था ना, क्या पता कर रहे हो? तानिया बोलती हाँ, मैं चेक करती हूँ। तानिया अपना मोबाइल निकाल के कहती हाँ, वो बढ़िया मैं लेके आती हूँ। जैनी बोलती मैं आऊँ? तानिया बोलती आप आओगी मेरे साथ? जैनी बोलती हाँ। तानिया बोलती ठीक है चलो। और फिर यहाँ पे ये दोनों जो है वो मेडिसिन लेने के लिए आ जाते हैं। फाइनली वो मेडिसिन मिल जाती है और फिर ये लोग वापस घर आ जाते हैं। यहाँ जेनी नोट करती है कि तानिया पूरे रास्ते चुप थी, कुछ बोली नहीं। तो जेनी उससे पूछती है कि क्या हुआ तानिया, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? जेनी ये बात सुन के तानिया बोलती नहीं कुछ नहीं। तानिया इतना बोल के अपने रूम में चले जाते हैं। हाँ जेनी परेशान थी कि तानिया को क्या हो गया, वो इतनी अपसेट क्यों है वहाँ। दूसरी तरफ तानिया ये सोच सोच के परेशान थी कि आज
आज रात में जैनी मुझसे दूर चली जाएगी, फिर शायद हम कभी एक दूसरे को देख ना पाए। फिर मुझे मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो यही चाहती थी ना कि एक हफ्ता जल्दी से बीते। अरे जब हफ्ता इतनी तेज़ी से बीत रहा तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? आई विश हम लोग ऐसे ना मिले होते। आई विश हम सच में फ्रेंड्स होते, फ्रेंड्स फॉर एवर टाइप। कितना अच्छा होता। यहाँ तानिया जैनी के बारे में ही सोची जा रही थी, तभी वो उठती है और जैनी की मॉम के रूम में जाती है। यहाँ जैनी नहीं थी, तान्या बोलती है जैनी कहाँ है? वो पूछते क्या आंटी जैनी कहाँ है? तो बोलती वो बस अभी अभी गई है, पूरी थी शावर ले गई। तान्या बोलती ओह लगता है वो रूम में चली गई होगी। तो तान्या यहाँ जैनी की मॉम के पास बैठ जाती है, उनसे बातें करने लगती है, उनसे जैनी के बारे में जानने लगती है और बातों ही बातों में विश लिस्ट का भी पूछती है कि आंटी जैनी ने मुझे एक बार बताया तो उसने विश लिस्ट बनाई थी, आपने उसकी विश लिस्ट पढ़ी? तो कहती नहीं बेटा, कभी उसने मुझे अपनी विश लिस्ट पढ़ने ही नहीं दी, लेकिन उसकी वो विश लिस्ट उसकी डायरी में है। तान्या बोलती और वो डायरी आपने कभी नहीं पढ़ी? कहती नहीं, वो अपनी डायरी को टच भी नहीं करने देती, अपने अलमारी में छुपा के रखती है। जिस पे तानिया हंसने लगती है। तानिया की बात सुन के जैनी की मम्मा कहती है बट आई एम श्योर उसकी विश लिस्ट में भी सब मेरे बारे में लिखा होगा, अपने लिए उसने कभी कुछ चाहा ही नहीं। जिस पे तानिया हंसी कहती है आंटी ऐसा कुछ नहीं होता, हर इंसान की कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है, उसकी भी कुछ होगी ना। तो कहती है तो बहुत सारी, पर वो कभी जताती नहीं है। तानिया बोलती अच्छा आंटी अब आप रेस्ट करें, मैं चलती हूँ। इतना बोल के वो वापस अपने रूम में आ जाती है, जहाँ देखती है कि जैनी शावर ले रही है। और यहाँ तानिया जो है वो जैनी का बैग खोलती है, उसे घर के कीज मिल जाती है। वो तुरंत अपने भाई की गाड़ी लेती है और सीधा जैनी के घर चली जाती है। यहाँ आके वो दरवाज़ा खोल के जैनी के रूम में जाती है, जहाँ से वो अलमारी दिख जाती है कि आई थिंक यही अलमारी की बात कर रही थी आंटी। वो अलमारी खोलती है और हर जगह उस बुक को ढूंढने लगती है, पर उसे वो बुक नहीं मिल रही थी। तानिया अपसेट होके बैठ जाती है, बुक के खजाना कहाँ छुपा के रख दिया इसने। और तभी तानिया की नज़र जाती है कि कपड़ों के नीचे कुछ तो पड़ा है। वो कपड़े हटा के देखते हो तो उसके नीचे जैनी की डायरी पड़ी होती है। तानिया हंसती है कि लो मैडम की डायरी मिल गई। और तानिया उधर ही चेयर को खींचती है और उधर ही बैठ के पढ़ने लगती है। वो तानिया जैनी की शुरू से डायरी पढ़ने लगती है, उसमें जैनी की बहुत सारी बातें लिखी थी। वो होता है ना कुछ लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, तो उस डायरी में शायद 2-3 साल पहले की बातें भी लिखी हुई थी। तानिया वो सारी डायरी पढ़ती है और वो जैनी से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। उसमें जैनी ने बहुत कुछ लिखा था अपने बारे में, वो क्या फ़ील करती है, उस सारी चीज़ों के बारे में भी लिखा हुआ था। तानिया मुस्कुराती है और कहती है कि वाह तो सच में बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी विश लिस्ट कहाँ है? तभी वो आगे जाती है तो उसकी विश लिस्ट भी दिख जाती है। तानिया हंसने लग जाती है, कहती आंटी ने सही कहा था, इसकी विश लिस्ट में इसके लिए कम और आंटी के लिए लिखा हुआ है। जिससे सबसे पहले लिखा हुआ था कि माँ को 2 नई साड़ियाँ दिलानी है, चमकती हुई जो माँ को बहुत सूट करेंगी। और फिर नीचे लिखा हुआ था आज माँ की चप्पल टूट गई, मैंने अपने लिए चप्पल नहीं ली, मेरे लिए ली। आई विश एक दिन मैं इतनी अमीर हो जाऊँ कि माँ के लिए ढेर सारी चीज़ें ले सकूँ। जब मेरे पास पैसा आएगा सबसे पहले माँ की चप्पल लूँगी। तानिया हंसने लग जाती है कि इसकी विश लिस्ट में तो इसकी माँ के बारे में ही सब कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में कहाँ है? तभी वो नीचे पढ़ती है, वहाँ भी माँ के बारे में लिखा हुआ था कि माँ के पैरों में बहुत दर्द लग रहता है। आई विश मेरे पास पैसे होते तो मैं माँ के लिए फूड मसाज लेती। काश मेरे पास पैसे आ जाए कहीं से। और उसके बाद नीचे भी माँ के बारे में लिखा था, पूरे 2 पेजेज़ में उसकी विश लिस्ट में सिर्फ़ माँ की चीज़ें लिखी होती है कि माँ के लिए ये करना है, माँ के लिए वो करना है, उसके बारे में कुछ था ही नहीं। तान्या कहती इसने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा। और फिर फाइनली लास्ट पेज पे उसने अपनी विशेज़ लिखी हुई थी कि मेरा बहुत मन करता है मेरे पास ये सारी चीज़ें हों जैसे बाकियों के पास होती है, पर मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पाती। और फिर उसमें एक छोटा-सा सीन लिखा हुआ था जिसमें वो कहती है कि आज आज मेरे एक दोस्त ने स्केटबोर्ड ली, उससे मुझे चढ़ा रहा था, मुझे उस पे चढ़ने ही नहीं दे रहा था। मैंने माँ से बहुत ज़िद की मुझे स्केटबोर्ड चाहिए, ये जानते हुए कि माँ वो स्केटबोर्ड अफ़ोर्ड कभी नहीं कर पाएँगी, ना ही मैं। फिर भी अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर लेती। और फिर नीचे हैवी बाइक का लिखा हुआ था, वहाँ पे एक हैवी बाइक की पिक भी लगी हुई थी कि वाह ये बाइक कितनी सुंदर है। आई नो ये बाइक मैं सिर्फ ख्वाबों में ही इस बाइक पे बैठ सकती हूँ, इसे चला सकती हूँ, रियल में तो मैं इस बाइक को बस दूर से खड़े हुए देख सकती हूँ। और उसके बाद नीचे बहुत सी विश लिस्टें थी जिसमें सारी जैनी ने उन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ था जिन्हें वो एक बार यूज़ करना चाहती है, लेकिन उसे पता था वो उन चीज़ों को कभी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है। और जब से उसकी डैड की डेथ हुई थी उसके बाद तो वो अपनी सारी ख्वाहिशें मारती रही थी। अब तानिया जब उसकी डायरी पढ़ रही थी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे रियलाइज़ होता है कि यार ये क्या लड़की है। आजकल के दौर में भी ऐसी लड़के होते हैं। आजकल के दौर में तो लड़कियां अपने माँ बाप से अलग रहना प्रेफर करते हैं, माँ बाप को छोड़ना प्रेफर करते हैं, पर ये अपनी माँ के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें सारी ज़रूरतें मारती आई हैं। यहाँ तानिया की आंखों में आंसू थे, तानिया अपने आंसू पोंछती है और उसकी डायरी को हक करती है और कहती है डोंट वरी,
आज का दिन ख़त्म होने से पहले मैं तुम्हारी ये सारी की सारी विश लिस्ट कंप्लीट करूँगी, एंड आई प्रॉमिस डैट। उसके बाद तानिया उस डायरी को वापस रख देती है और फिर वो घर को अच्छे से लॉक करती है, वापस घर आ जाती है। यहाँ जैनी रूम में ही थी, वो तानिया को देख के कहती कहाँ रह गई थी, अब मैं कब से आपका वेट कर रही थी। तानिया एकदम जैनी के पास आके उसे हक कर लेती है। जैनी बोलती क्या हुआ। तानिया बोलती वो हक डे विश नहीं किया ना, हैप्पी हक डे। जैनी हंसते कहती हैप्पी हक डे, अब बस पीछे हटो, क्या जब तक ये हक डे ख़त्म नहीं होता मुझे हक करके रहोगी। इस पे तानिया हंसने लग जाती है, कहती और फिर तानिया पीछे हो जाती है। जैनी बोलती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है, आंखें ऐसे नम क्यों हैं। तानिया बोलती नहीं कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा रेडी हो जाओ हमें बाहर जाना है। जैनी बोलती अब कहाँ जाना है। तानिया बोलती अरे रेडी तो हो जाओ। और फिर जैनी बोलती पर मैं तो रेडी हूँ ना। तानिया बोलती नहीं कुछ अच्छे से कपड़े पहनो। जैनी बोलती अरे अच्छे से क्या। तानिया बोलती रुको मैं देखती हूँ। और फिर तानिया अपने कपड़े निकाल के उसे देती है। जैनी बोलती मैं ये नहीं पहनने वाली। तो वो कहती प्लीज़ पहन लो ना। और फिर तानिया कहती अच्छा ठीक है। तानिया वो कपड़े पहन के आती है तो जैनी उसे देखती ही रह जाती है। जैनी बोलती आपने भी ऐसे कपड़े पहने और मुझे भी ऐसे पहनाए। तानिया बोलती आप बहुत अच्छी लग रही हो। जैनी बोलती हाँ आप भी, पर ऐसे कपड़े क्यों पहने हमने, जैसे हम कहीं बाइक पे जाने वाले हों। तो इस पे तानिया हंसती कहती हाँ हम बाइक पे जा रहे हैं। जैनी तो उछलने लगती ये हम बाकी बाइक पे जा रहे हैं, वाह मुझे बहुत मज़ा आएगा बाइक पे। जिस पे तानिया हंसती कहती ठीक है अब बाहर आओ। और यहाँ वो जैनी का हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके आते और जैनी बाइक देखती और देखती रह जाती है, क्योंकि ये वही बाइक थी जिसकी पिक उसकी डायरी में लगी हुई थी। और जहनी वो तानिया को देखती थी ये बाइक किसकी है। तानिया बोलती मेरी है, चलो बैठो। जैनी बोलती मुझे बाइक चलानी नहीं आती। तानिया बोलती मुझे तो आती है ना, बैठो नहीं गिराऊंगी। तो जैनी बैठ जाती है। जैनी बहुत खुश थी, वो तानिया को कस के हक करके बैठी थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिस बाइक का सपना उसने इतने सालों से देखा था आज वो उस बाइक पे बैठी है। वो बहुत मुस्कुराती है कि ये फाइनली मेरी एक विश तो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ तानिया काफ़ी देर तक बाइक चलाती रहती है बिना किसी मंजिल के, मतलब वो बस बाइक चलाए जा रही थी क्योंकि वो जैनी को खुश देखना चाहती थी। और जैनी बाइक की सैर करते हुए बहुत एंजॉय कर रही थी। और तभी तानिया बाइक घुमा लेती थी, अरे यार मैं तो आगे निकला है, मुझे तो पीछे जाना था। जैनी बोलती हम जा कहाँ रहे हैं। तानिया बोलती बस बाइक का मज़ा लो, हाँ क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ जा रहे हैं। तभी थोड़ी देर में तानिया बाइक रोकती है। जैनी बोलती हम ये मॉल क्या करने आए हैं। तानिया बोलती मॉल घूमने आए हैं, आप नीचे उतरो। और फिर ये दोनों नीचे उतर आते हैं, जहाँ हाथों में हाथ डाले उस मॉल के अंदर जाते हैं। और वहाँ तानिया जैनी को ढेर सारी चीज़ें दिलाती है, उसके ड्रेसेस दिलाती है, बहुत सी चीज़ें दिलाती है। जैनी बोलती है हम ये सब क्यों ले रहे हैं। तानिया बोलती है बस चुपचाप लो, अच्छा चलो वहाँ साड़ी शॉप पे चलते हैं। और वहाँ पे वो जैनी से साड़ियाँ पसंद करवाती है। जैनी बोलती पर हम ये क्यों ले रहे हैं और किसके लिए। तो कहती मेरी मॉम के लिए, अब पसंद करो ना। जैनी बोलती अच्छा ठीक है। तो जैनी साड़ियाँ पसंद करवाती है तानिया यहाँ पे पूरी की पूरी, मतलब 7 साड़ियाँ पैक करवा लेती है। और साड़ियाँ पैक होने के बाद यहाँ पे ये लोग शूज़ शॉप पे आते हैं, जहाँ पे तानिया कहती जैनी वैसे आपकी मम्मा का साइज़ क्या होगा शूज़ का। वो बोलती क्यों पूछ रही हो। तानिया बोलती अरे बताओ ना। तो जैनी बोलती हाँ ठीक है बता रही हूँ। और फिर जैनी साइज़ बता देती है। तानिया बोलती वो मेरी मम्मा का साइज़ भी शायद सेम है ना, इसलिए कन्फर्म किया, मुझे मेरी मम्मा का साइज़ याद नहीं आ रहा था। जैनी बोलती कैसी बेटी हो, अपनी माँ के शूज़ साइज़ का भी नहीं पता। कहती हाँ तो मैं उनकी जूती थोड़ी खाती रहती हूँ जो मुझे साइज़ का बताओ। जिस पे जेनी हँसने लग जाती है। अब ये लोग यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। और तभी तानिया की नज़र स्केट बोर्ड पे जाती है और वो देखती है जेनी उस स्केट बोर्ड को कितने अरमानों से देख रही है। लाइक जेनी को अभी भी स्केट बोर्ड पसंद थी। वो यूँ शीशे के बाहर से स्केट बोर्ड पे यूँ हाथ लगा के खड़ी थी। तानिया बोलती वाह स्केट बोर्ड ये तो मुझे बहुत पसंद है, तो चलो ना लेते हैं। जेनी बोलती पर किसके लिए। तानिया बोलती अरे मैं खुद के लिए ले रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और फिर तानिया यहाँ पे वो स्केटबोर्ड ले लेती है। कहती जैनी एक बार चढ़ के देखो ये ठीक है ना। जैनी बोलती मैंने कभी नहीं चले, मैं गिर जाऊंगी। तानिया बोलती अरे रिलैक्स मैं हूँ ना, मैं पकड़ लूँगी। फिर यहाँ पे जैनी का हाथ पकड़ के उसे स्केटबोर्ड पे चढ़ाती है। जैनी बोलती मैं गिर जाऊंगी, मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। तानिया बोलती मेरा हाथ पकड़ो, रिलैक्स अब चलाओ, देखो चल जाएगी, कुछ नहीं होगा, मैंने पकड़ा हुआ है ना। और तानिया ये जैनी को पकड़ लेती है। जैनी वही शॉप में स्केटबोर्ड चला रही थी, कहती वाह ये तो बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट बहुत अच्छा था। मुझे तो लगा था मैं गिर जाऊंगी, पर थैंक यू आपने मुझे गिरने नहीं दिया। तानिया बोलती तो ये ठीक है पैक करवा लें। बोलती ठीक है। तानिया बोलती भैया ये भी पैक कर दो। उसके बाद तानिया सारी पेमेंट करती है। जैनी बोलती है कि लगता है आज आप अपना ना सारा कार्ड खाली करके जाओगी, इतनी सारी शॉपिंग क्यों कर रही हो। तानिया बोलती मेरी मर्जी, और पैसा ना कमाता इंसान क्यों है, उड़ाने के लिए। अब खुद पे नहीं उड़ाएगा पैसा तो किस पे उड़ाएगा। जैनी बोलती हाँ ये भी है, एक दिन जब मेरे पास बहुत पैसे आएंगे ना तब मैं भी बहुत सारी शॉपिंग करूँगी। तानिया बोलती किसके लिए। तानिया बोलती अपनी माँ के लिए करूँगी, अपने लिए करूँगी, आपके लिए करूँगी। तानिया हंसती कहती क्या तब तक हम साथ होंगे। तो जैनी चुप हो जाती है और नजरें चुरा लेती है। अब फिर तानिया बोलती अच्छा चलो। और फिर
बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद ये लोग घर आ जाते हैं, जहाँ अब सारा सामान तानिया सीधे अपने रूम में लेके जाती है। जाने बोलती उफ़ मैं बहुत थक गई, मैं अब लेट रही हूँ। जाने लेट जाती है तभी तानिया उन साड़ियों में से 3 साड़ियाँ निकालती है और कहती है कि ये और ये आपकी मम्मा के लिए हैं। जानी बोलती हाँ, पर क्यों? तानिया कहती है कि ये आपकी मम्मा का फ़ेवरेट कलर है ना? तो जानी देखने लग जाती है। आपका कैसे पता? तानिया बोलती देखा मैंने बोला था ना मुझे सब पता होता है। जानी बोलती मैं ये साड़ियाँ नहीं ले सकती। छनी इतना बोलती है और साड़ियाँ साइड कर देती है। तानिया बोलती ओह हेलो ये मैंने लिया आपकी मम्मा के लिए तो आपको रखना पड़ेगा और वैसे भी गिफ्ट कभी ठुकराते नहीं हैं। छनी बोलती है नहीं मैं मेरे पास जब पैसे होंगे मैं अपनी मम्मा के लिए खुद से लूँगी पर आप मत लो। तानिया बोलती प्लीज़ और वैसे भी हम दोनों तो अब रिलेशनशिप में है ना, तो तेरा मेरा नहीं सब हमारा। छनी बोलती फेक रिलेशनशिप शायद भूल रही हो और वैसे भी 7वां दिन आ जाए, रात के बाद हमारी डील ख़त्म हो जाएगी। तानिया बोलती रात की बात होगी ना, अभी तो नहीं होगी और वैसे भी हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, अब जब तक 7 दिन के लिए रिलेशनशिप में आ ही रहे हैं तो क्यों ना ट्राई करें रील बनाने की। तो अब मैं गिफ्ट्स नहीं दूँगी तो सबका लगेगा फेक रिलेशनशिप है, तो रख लो ना। छनी बोलती नहीं मैं मॉम के लिए जब भी लूँगी अपने पैसों से लूँगी। तान्या बोलती ओके ठीक है, आपकी सैलरी से कट जाएगा ये ठीक है, अब ये रखो। जैनी बोलती सच में? कहती हाँ सच, समझो एडवांस सैलरी मिली है आपको। तो फिर जैनी वो रख लेती है। अब तान्या बोलती है कैसी लड़की है यार, ये तुमसे कुछ नहीं लेगी, इतनी सारी चीज़ें मैं किसके लिए लाई हूँ फिर। अब यहाँ पे जैनी तो बहुत खुश हो जाती है, वो तीनों साड़ी उठा के जाने लगती है। तभी तान्या बोलती कहाँ कहाँ? वो कहती मम्मा को दिखाने जा रही हूँ, मम्मा के लिए है ना। तो बोलती अरे रुको, ये शूज़ भी तुम्हारी मम्मा के लिए हैं। तब जैनी बोलती इन सब में तो मेरी पूरी सैलरी चली जाएगी, मुझे माँ की मेडिसिन भी लेनी होगी ना। तो कहती ये मेरी तरफ से है। जैनी बोलती मैंने बोला था ना मैं आपकी तरफ से कुछ नहीं लूँगी। तान्या बोलती चुपचाप रखो वरना थप्पड़ मार के दूँगी, प्यार से दे रही हूँ, इज़्ज़त रास नहीं आ रही, रखो ये। तो जैनी ले लेती है, वो बहुत खुश होती है। वो तान्या को कहती है थैंक यू सो मच तान्या, थैंक यू अ लॉट। और फिर जेनी दौड़ के मम्मा के पास जाती है, सारे गिफ्ट्स लेके कहती है मम्मा 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 देखो मैंने आपकी साड़ी ली और ये शूज़ ये तानिया ने लिया पर साड़ी मेरे पैसों से है। देखो ना माँ कितनी प्यारी है। तो उसकी माँ हँसने लग जाती है, कहती तो आज मेरी बेटी का सपना पूरा हो गया। 3 साड़ियाँ वो तीनों मेरे फ़ेवरेट कलर। तो कहती हाँ माँ, मेरी विश लिस्ट थी ना आज कंप्लीट हो गई। तो उसकी माँ कहती तानिया ने हेल्प की ना ये विश लिस्ट कंप्लीट करने में। कहती माँ तानिया को कैसे पता मेरी विश लिस्ट में क्या-क्या है? तो उसकी माँ कहती हाँ ये भी है। और तभी फिर जेनी सोचने लग जाती है कि हाँ उसने मेरी विश लिस्ट तो कंप्लीट कर दी। माँ के लिए 3 साड़ियाँ, 3 मैचिंग शूज़, स्केटबोर्ड, हैवी बाइक पे सैर। इस इसका मतलब उसने मेरी डायरी पढ़ी। पर कब? जेनी कहती मम्मा मैं भी आती हूँ। जेनी तुरंत तानिया के रूम में आती है, कहती आपने मेरी डायरी पढ़ी? तानिया बोलती कौन सी डायरी? जेनी बोलती झूठ मत बोलो, आई नो ये सब मेरी विश लिस्ट में लिखा हुआ था। तो आपको कैसे पता? तानिया बोलती विश लिस्ट? आपने तो मुझे विश लिस्ट के बारे में बताया नहीं था कि क्या क्या लिखा हुआ है। जेनी बोलती मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझसे झूठ बोलोगी अब? तो जेनी वो तानिया के फेस को देखते कहती मेरी आंखों में देख के बोलो। तानिया बोलती हाँ पढ़ी। तो जेनी बोलती पर क्यों? तानिया बोलती भूलो मत हम रिलेशनशिप में हैं और मैं वो सब करूँगी जिससे मेरी पार्टनर खुश हो, तो बस मैंने किया। जेनी बोलती वो सब मैं अपनी माँ के लिए करना चाहती थी पर अपने पैसों से। जिस पे तानिया बोलती फ़र्क नहीं पड़ता ओके पैसे जिसके भी हो, माँ को गिफ्ट तो आपने दिए ना। जेनी बोलती फ़र्क पड़ता है। तानिया बोलती हे मैं आपकी नहीं हूँ, जब तक रिलेशनशिप में तब तक तो मैं आपकी हूँ ना। और अभी 7वां दिन ख़त्म नहीं हुआ तो समझो अभी हम एक हैं, 2 नहीं। तो जेनी चुप हो जाती है। जेनी बोलती ये स्केटबोर्ड भी मेरे लिए? तानिया बोलती हाँ, और वैसे भी मुझे स्केटबोर्ड से बहुत डर लगता है, मैं गिर जाऊँगी इसलिए मैंने कभी ली ही नहीं, पर आपको पसंद है इसलिए ली। अब चला के तो देखो इसे। जेनी बोलती थैंक यू यार। और जेनी यूँ रोने बैठ जाती है। तानिया बोलती रो क्यों रही हो? उठो 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 स्केटबोर्ड चलाओ, चलो चलो मुझे देखना पसंद है, वैसे भी इसे दूर से चलाना नहीं। तो जहनी कहती क्या मैं सच में चलाऊँ? ये सच में मेरे लिए है। थानी बोलती हाँ बाबा तुम्हारे लिए है। और अब जहनी उस स्केटबोर्ड पे चढ़ती है और वो गिरने ही वाली थी कि तभी तानिया उसे पकड़ लेती है। वो कहती बोला था ना मैं गिरने नहीं दूँगी। जहनी बोलती फिर तो मैं आज के बाद स्केटबोर्ड कभी नहीं चलाऊँगी। तानिया बोलती वो क्यों? जहनी बोलती क्योंकि आज आप हो मुझे पकड़ने के लिए, कल तो नहीं रहोगी ना। तो तानिया यूँ पीछे हो जाती है, कहती वैसे मैंने आपके लिए भी कुछ लिया है। और इतना बोल के
वो जेनी को एक रिंग दे दिया। जेनी बोलती ये मेरी विश लिस्ट में नहीं थी। तान्या बोलती पर ये मेरी विश लिस्ट में थी कि मैं आपको ये रिंग दूँ। हाथ आगे करो। तो जेनी हाथ आगे करती है। तान्या उसे वो रिंग पहनाती है और जेनी के हाथ पे किस करती है और कहती है आपके हाथ बहुत सॉफ्ट है। और ये रिंग देखते मुझे ऐसा लगा कि शायद ये आपके लिए ही बनी, आपके हाथों में सुंदर लगेगी, तो बस मैंने ले ली। जेनी हंसने लग जाती थी। थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तो आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाई। तान्या बोलती अरे इट्स ओके, आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जानी बोती आपकी तो कुछ विश लिस्ट होगी ना, बताओ मैं पूरा करूँगी। तानिया बोती मेरी विश लिस्ट थोड़ी अजीब है। जानी बोती बताओ ना। तानिया बोती मेरी विश लिस्ट थी एक डेट। जानी बोती डेट किसके साथ? तानिया बोती वो नहीं पता, बस मैं जब छोटी थी मैंने एक विश लिस्ट बनाई थी कि मैं बड़ी होके डेट पे जाऊँगी और उस इंसान के साथ जाऊँगी जो मुझे बहुत खुश रखेगा। जेनी बोली तो चलो आपकी विश लिस्ट पूरी करते हैं, मैं आपको डेट पे लेके जाती हूँ। तानिया हंसने लग जाती है, कहती हम रियल कपल थोड़ी हैं। जेनी बोली पर हम प्रिटेंड तो कर रहे हैं ना, तो चलो ना मैं आपको डेट पे लेके जाती हूँ। और कौन सी थी आपकी विश लिस्ट? जिस पे तानिया हंसने लग जाती है और कहती है कि हाँ वो तो उससे भी थोड़ी हट के है, पहली वाली से भी तो रहने दो। जेनी बोली अरे बताओ ना। तानिया बोली वो हम्म, डेट पे जब मूवी पे जाऊंगी तो सिनेमा में बैक सीट पे आ, अपने पार्टनर को किस करना अच्छा नहीं होती। हाँ विश लिस्ट में ये सब कौन डालता है यार। दानियामती हाँ मैं तब थोड़ी छोटी थी, बचकानी हरकतें थी तो समझ में नहीं था, बस यही थी मेरी विश लिस्ट। जनीमती और कोई विश लिस्ट नहीं थी? तानियामती नहीं बस यही थी। प्यार, जो भी पार्टनर हो वो लॉयल हो, एक ऐसा पार्टनर ढूंढना जो मुझे प्यार करे, मेरी केयर करे। वैसे इस मामले में मेरी सिस्टर बहुत लगी है, उसका फियांसे उसकी बहुत केयर करता है, बहुत प्यार भी करता है। चैनी बोती तो ठीक है, आज पूरा दिन मैं आपकी परफेक्ट पार्टनर बन के दिखाऊंगी, देख लेना। जिस पे तानिया हंसने लग जाती थी, इतनी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होगी। और ये विश लिस्ट वैसे भी बचकानी हरकतों में मैंने बनाई थी, कुछ सीरियस नहीं था तो लीव इट। जैनी बोती ओ हेलो, प्यार की नीड ना हर इंसान को होती है, आई नो आपकी विश लिस्ट अभी भी वही है जो पहले थी। जिस पे तानिया थोड़ा मुस्कुराने लगती है। जेनी होती चलो फिर डेट पे चलते हैं, वो भी बाइक पे, बड़ा मज़ा आएगा। तानी होती पर आपको तो बाइक चलानी नहीं आती मैडम। जेनी होती हाँ कोई बात नहीं, बाइक आप चला लेना। तानी होती वाह क्या डेट पे लेके जा रही है लड़की, मुझे बाइक भी मुझसे चलवाएगी, वाह भाई क्या बात है। जेनी होती अब मजबूरी है ना, मुझे बाइक चलानी नहीं आती प्लीज़। तो तानी हंसती है, कहती है अच्छा मैं पहले फ्रेश हो लेती हूँ फिर चलते हैं। तो तानिया फ्रेश होने चल जाती है। जेनिया तुरंत अपना पर्स उठाती है, उसमें कीज़ वैसे ही पड़ी थी पर थोड़ा गलत एंगल में पड़ी थी, दूसरे जिप में रख दी थी उसने गलती से। समझ आती कि मैडम कीज़ उठा के मेरे घर गई थी जासूसी करने। वेल यहाँ पे जेनी अपने पर्स में पैसे देखती है और कहती है कि पैसे तो कम है, इतने पैसों में क्या डेट हो पाएगी। आई विश कि सब ठीक रहे। थाने ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, अगर मैं उसके लिए इतना भी ना कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा मेरा। तभी तानिया आ जाती है, कहती चलें, जानी बोलती चलो। और फिर यहाँ पे तानिया बाइक निकालती है, जानी उसके साथ बाइक पे बैठती है और यहाँ पे जानी बहुत इन्जॉय करती है, रास्ते में बहुत मस्ती करती है। तानिया जेनी की स्माइल देख के खुश हो जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं जहाँ जानी बोती ये रेस्टोरेंट नहीं किसी और में चलता है ना। तानिया बोती क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जानी बोती नहीं नहीं ये काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। तो तानिया हंसने लग जाती है कि अरे मैंने पूरी सर्च करी है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, आज की डील्स लगी हुई हैं बहुत सारी, तो ये उल्टा में सस्ते में पड़ेगा, ऊपर से व्यू भी अच्छा है, चलो ना। तो जानी बोलती है ठीक है और फिर ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ जेनी तानिया का हाथ पकड़ के उसके लिए चेयर पीछे करते हैं, उसे बहुत प्यार से चेयर पे बिठाती है। तानिया बोलती थैंक यू, जेनी बोलती मोस्ट वेलकम। और फिर जेनी सामने वाले टेबल पे बैठती है और तानिया का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे किस करती है, मतलब फुल पार्टनर वाली वाइब्स दे रही थी। तानिया हंसने लग जाती कि देख क्या। जानी बोलती अरे मैं पार्टनर वाली वाइब्स दे रही हूँ ना। जिस पे तानिया हंसने लग जाती और फिर जानी बोलती वेट अ मिनट मैं अभी आती हूँ। जैनी बाहर आती है, उसने रेस्टोरेंट के बाहर ही ना मतलब देखी थी एक फ्लावर शॉप, तो वहाँ से आती ना एक फ्लावर लेती है और फ्लावर लेने के बाद वो अंदर आती है जहाँ तानिया को बहुत प्यार से वो फ्लावर देती है। तानिया बोती थैंक यू सो मच बेबी। जेनी बोती माय प्लेयर, अच्छा चलो बताओ क्या खाना है, जल्दी से ऑर्डर करते हैं। और फिर जेनी वेटर को बुलाते हैं। जेनी को बेटे जब मेन्यू देते हैं ना तो वो कहती अरे नहीं मुझे नहीं, इन्हें मोहतरमा को दीजिए। तो वो फिर तानिया को देता है और यहाँ पे तानिया मुस्कुराती है, कहती क्या खाएं क्या खाएं। तानिया बोती
कुछ अच्छा-सा ऑर्डर करना जो मुझे भी अच्छा लगे। तान्या बोली अच्छा ठीक है। तो तान्या फिर यहाँ पे ऑर्डर करती है और थोड़ी देर में खाना आ जाता है। अब जेनी यहाँ पे तान्या की प्लेट में खाना डालती है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। यहाँ पे तान्या थोड़ा-सा मुस्कुराते हुए थी थैंक यू इतने प्यार से खिलाने के लिए। जेनी बोलती है वेलकम बेबी। और फिर यहाँ तान्या के लिप्स पे थोड़ा-सा खाना लग गया था, तो जेनी ऊपर आगे हो के अपनी ही थंब से उसके लिप्स से खाना रिमूव करती है और इसकी आँखों में बहुत प्यार से देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा जेनी नोटी हो के उसके लिप्स को यूँ टच करती है, तो तान्या बोलती क्या कर रही हो? जेनी हँसते कहती कुछ भी नहीं कर रही। और फिर यहाँ पे दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। यहाँ पे खाना होने के बाद जेनी बोलती डांस, तान्या बोलती ओबियसली डेट पे आया तो डांस तो करेंगे ना। और फिर यहाँ पे जेनी और तान्या दोनों एक दूसरे को हग करके स्लोली स्लोली मूव कर रहे थे, हल्का हल्का सा डांस कर रहे थे। तभी तान्या हल्का सा पीछे होती और जेनी की आंखों में देखने लगती और बस उसकी आंखों में खोए जाते हैं। यहाँ पे बहुत क्यूट मोमेंट होता है। ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और तभी म्यूज़िक बंद हो जाता है तो ये दोनों पीछे हो जाते हैं और वे थोड़ा सा हंसते हैं। यहाँ पे जेनी तानिया का हाथ पकड़ती है और कहती है कि म्यूज़िक बंद हो गया तो क्या, हमारा तो मन है ना डांस करने का, और डांस करने के लिए म्यूज़िक की नहीं एक परफेक्ट पार्टनर की ज़रूरत होती है। सो डांस। जिस पे जानी ये बात सुन के तानिया हल्का सा मुस्कुराती है कि दिस श्योर। और फिर दोनों फिर से डांस करने लगते हैं। काफ़ी देर डांस करने के बाद तानिया बोलती मैं थक गई, बैठे। जानी बोलती श्योर बेबी। और फिर दोनों बैठ जाते हैं जहाँ बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं। यहाँ जानी नीचे से अपने मोबाइल में गूगल खो रही थी, थोड़ी चीज़ें लाइन्स ढूंढ रही थी क्योंकि उससे फ्लर्ट वर्ट करना रोमांटिक लाइन्स बोलना इतना अच्छे से नहीं आ रहा था। तानिया बोलती क्या मोबाइल पे क्यों लगी हो? जानी बोलती हँसोगी तो नहीं? तानिया बोलती नहीं। जानी बोलती एक्चुअली रोमांटिक लाइन सर्च कर रही हूँ। जिस पे तानिया ज़ोरों से हँसने लग जाती कहती क्या आर यू सीरियस सच में? जानी बोलती देखो आपने बोला था हँसोगी नहीं। तानिया कहती सॉरी सॉरी पर बात ही हँसने वाली है। हाँ यू आर सो क्यूट। तो तानिया इतना बोल के जानी जेनी के चिक्स को पुल करती है। जेनी भी थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और फिर इन दोनों का ऐसे ही अच्छे से टाइम स्पेंड होता है। उसके बाद ये दोनों हाथों में हाथ लिए रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। जहाँ तान्या बोलती मुझे बाइक चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। जेनी बोलती और मुझे चलानी नहीं आती, एक काम करते हैं बाइक ही छोड़ते हैं और टैक्सी से चलते हैं। तान्या बोलती नहीं मैं चला लूँगी बाइक। जेनी बोलती हे मन नहीं है तो वो काम मत करो, इट्स ओके। यहाँ पे जेनी एक टैक्सी रोकती है और ये लोग टैक्सी में बैठते हैं और ये टैक्सी इन्हें सिनेमा के बाहर ड्रॉप करती है। यहाँ पे जितना भी खर्च हो रहा था वो सारा जेनी उठा रही थी। और फिर ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ मूवी की टिकट लेते हैं और इन्हें पता नहीं था कि कौन सी मूवी है, बस अंदर चले जाते हैं क्योंकि उस टाइम वही लगी थी। ये लोग अंदर जाते हैं और जैसे कि तानिया ने बोला था कि लास्ट सीट पे बैठ के अपने पार्टनर को इल्लू इल्लू करना तो इसलिए यहाँ पे जेनी लास्ट सीट पे बैठ जाती है तानिया के साथ। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी कुछ एक्स्ट्रा रोमांटिक थी। यू नो 9 days में कितनी रोमांटिक मूवीज़ लगती हैं। और यहाँ पे जेनी तो शर्माने लगती है, तानिया मुस्कुराती है और कहती है कि अब मेरी विशेस पूरी कर ही रही हो तो थोड़ा ढंग से करो ना, मेरे करीब आके बैठो। तो जेनी ज़रा शर्माते हुए तानिया के पास बैठते हैं और फिर ये दोनों आगे की तरफ देखने के बजाय एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब देखते ही देखते यहाँ पे तानिया अपनी जैकेट उतारती है और जेनी और अपने फेस पे डाल के उसके करीब आती है, उसके नेक को टच करती है। जेनी बोलती कि क्या कर रही हो? तानिया बोलती यू वांट ना कि मैं अपनी विश लिस्ट को कंप्लीट करूँ, तो बस वही कर रही हूँ, अब कुछ मत बोलना। इतना बोल के तानिया जेनी के लिप्स पे किस करती है। अब जेनी एकदम यूँ पॉज बैठी थी और तानिया उसके लिप्स पे बस पागलों की तरह किस कर रही थी। तो अब जेनी उसे किस करने लगती है। अब देखते देखते तानिया एकदम जेनी को अपने ऊपर अपनी गोद में बिठाती है और उसे बस किस किए जा रही थी। अब जेनी भी पूरी तरह मदहोश हो जाती है कि दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। देखते ही देखते तानिया जेनी के नेक पे किस करने लगती है, लव बाइट देने लगती है। उफ, एक तो माहौल वैसे ही बहुत रोमांटिक था सिनेमा का, ऊपर से इन दोनों ने अलग ही तबाही मचा रखी थी।
दोनों ही मदहोश हो चुके थे एक दूसरे में, बस पागलों की तरह किसी को किसेस और बाइट्स दिए जा रहे थे। और तभी अचानक से लाइट्स ऑन होती हैं। तानिया जैकेट हटाती है और जैनी को यूँ इशारा करती है। जैनी तुरंत अपनी जगह पे बैठ जाती है और यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। मूवी कंप्लीट नहीं हुई थी, बीच मूवी में लाइट ऑन हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हंगामा हो जाता है। किसी के हाथ में गन थी और वो फायर कर देता है गुस्से में या पता नहीं क्या। यहाँ पे सीन लग जाता है। अब जैनी थोड़ा घबरा जाती है तो और खड़े हो जाते हैं, सारे भाग दौड़ करने लगते हैं। तो जैनी डरी हुई थी। तानिया जैनी का हाथ पीछे करती है, उसके कहती रिलैक्स, मैं हूं ना, और उसे पीछे कर लेती है। और तभी वो लड़का किसी पे गन पॉइंट करता है कि तूने मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़ के इसके साथ डेट पे, यहाँ मैं तुझे जान से मार दूंगा। और अंदर बहुत हंगामा हो जाता है। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो अंदर गन कैसे लेके आया ये समझ में नहीं आ रहा था। सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ चुके थे, सब उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। पर वो लड़का बहुत गुस्से में था, हवा में फायर किया जा रहा था कि कोई भी आगे आएगा मैं उसे शूट कर दूंगा। और वो रोने लगता है उस लड़की के आगे कि मैंने तुझे इतना प्यार किया, सब कुछ किया तेरे लिए, जो जो तूने बोला वो सब किया, फिर भी तूने मुझे धोखा दिया। तूने ऐसा क्यों किया, बोलना, ऐसा क्यों किया। तुझे तो मारूंगा ही मारूंगा, लेकिन सबसे पहले इस लड़के को मारूंगा जिसने तुझे मुझसे छीना, जरूर इसी ने तुझे बिलाया फुसलाया होगा। और उस लड़के की तरफ गन पॉइंट कर देती। अब यहाँ पे जहनी बहुत डर जाती है। तानिया जहनी को हक करती थी, उधर मत देखो, बस बस उधर मत देखो, हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और तभी यहाँ पे एक गार्ड उस लड़के को दबोच लेता है और उसके हाथ से गन भी ले लेता है और उसको पकड़ के बाहर लेके जा रहे थे। यहाँ जैनी बहुत डरी हुई थी। तानिया उसकी चिक्स को टच करती थी, हे रिलैक्स। लड़का पकड़ा के, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, चलो हाँ घर चलते हैं। और फिर यहाँ पे तानिया जैनी को घर लेके आ जाती है। पर वो बाइक के बारे में भूल ही जाती है। लोग टैक्सी से ही घर आते हैं। अब यहाँ अंदर आए हुए बेचारी बहुत डरी हुई थी तो तानिया उसे संभालने लगती है कि तभी रूम को नोक नोक होता है और तानिया की सिस्टर बोलती है कि आपको मम्मा और पापा रूम में बुला रहे हैं। तानिया बोलती जानी जैनी आप पानी पियो, हाँ मैं भी आती हूँ। तानिया मम्मा पापा के रूम में आती है। जाओ, उसके पापा बोलते हैं कि वो लड़की तेरे लायक नहीं है, मुझे लगा कि तू उससे प्यार करते हो, उसे एक मौका दे दो, पर इन 7 दिनों में उसने तेरे लिए किया ही क्या है, कुछ भी नहीं। जो भी किया बस तूने उसके लिए किया, इसीलिए मैं उसको तेरे लिए सही नहीं समझता, उसे छोड़ दे। उसके अलावा जिस किसी से कहेगी मैं तेरी शादी कर दूंगा। यहाँ तानिया ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगते, मुझे पता है आप क्या चाहते हो, हाँ मैं आपकी बात में नहीं आऊँगी। आप बस इतना चाहते हो कि मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी करूँ जो कि हमारी बरादरी को, हमारी कास्ट को। पर नो डैड, इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। आपने बोला था आप एक्सेप्ट करोगे, मैं जिससे प्यार करती हूँ सामने लाऊँ, अब लाऊँ तो उसमें भी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपको उससे इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे भी छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं उसे इस घर से निकाल दूँ तो मैं भी निकलूँगी इस घर से, वो अकेली नहीं निकलेगी। उसकी राय बोलते ठीक है तो निकल जाओ मेरे घर से। तानिया हंसने लग जाती है क्योंकि वो तो यही चाहती थी, उसका यही प्लान था। पर जब वो जाने लगती है तो वो अपने डैड की बातें सुनती है जो कि जैनी के बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रहे थे कि ये ऐसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, अमीर घर के लड़कों को या लड़कियों को फंसाती है और अय्याशी करती है, ये वो, ये भी वैसी है, बहुत बुरा बोल रहे थे। यहाँ पे तानिया को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हाथ को कस के बांधते और गुस्से से अपने डैड की तरफ देखती है, कहती डैड इनफ। आपको उसकी गलती क्यों दिख रही है, क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है, और मेरी गलती नहीं दिख रही क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। अगर किसी की गलती है ना तो मेरी है, क्योंकि मैं उसे यहाँ पे लाई हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसकी गलती नहीं है। और आप प्लीज़ किसी और की बेटी के बारे में गलत बोलने से पहले एक बार सोच लेना कि आपकी खुद की दो दो बेटियां हैं। किसी और की बेटी की इज्जत कैसे उछाल सकते हैं आप, उसकी कोई गलती नहीं है। और मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी, मैं इसी टाइम ये घर छोड़ के जा रही हूँ। और इतना बोल के तानिया रूम में आ जाती है। तानिया को गुस्सा बहुत आया था कि जैनी के बारे में इतना गलत गलत कैसे बोला उसके डैड ने। यहाँ जैनी बोलती क्या हुआ तानिया, यू ओके। तानिया बोलती अपना सामान पैक करो हम जा रहे हैं। जैनी बोलती पर कहाँ। तानिया बोलती चलो। जैनी बोलती ओह यस 7 डेज़ कंप्लीट ना। ठीक है मैं मम्मा को पहले रेडी कर देती हूँ, उनका सामान पैक कर देती हूँ। जैनी इतना बोल के अपनी मम्मा के रूम में आ जाती है और ज़ोरों से रोने लगती है। उसकी माँ कहती कि क्या हुआ बेटा। जैनी बोलती माँ ये तो खुशी खुशी के आंसू है ना, मैं और तानिया जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, इसीलिए अब हम घर जा सकते हैं। चलिए माँ जल्दी से घर चलते हैं। उसकी माँ कहती बेटा सुबह चलेंगे, अब रात हो रही है। चैनी बोलती नहीं नहीं माँ मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही, मुझे बस घर जाना है प्लीज़ माँ। और इतना बोल के अपनी माँ का सामान पैक करती है। माँ का हाथ लिए रूम से बाहर आ रही थी, तभी तानिया चैनी का हाथ सामान और अपना सामान लेके आती कि थी चलो। और ये लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ तानिया
अपने भाई को बाइक की कीज़ लेती है और कहती है उस स्टेशन के सामने खड़ी है, जाके पिक कर लेना। उसका भाई कहता है यार प्लीज़ बात सुन, इस तरह गुस्से में घर छोड़ के जाना कोई सही डिसीजन नहीं है, प्लीज़ मैं बात करता हूँ ना पापा से। तानियाबती रहने दीजिए, उन्हें कभी प्यार की भाषा समझ आती ही नहीं है, उनसे बात करना फ़ज़ूल है भैया, अब बस मेरी भाभी का ख्याल रखना। और इतना बोल के वो गुस्से से चैनी का हाथ पकड़ती है, लोग घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ तानिया एक टैक्सी रोकती है, लोग टैक्सी में बैठते हैं और सीधा जैनी के घर आ जाते हैं। जैनी अपनी घर खोलती है, मोम को रूम में ले के जाती है और फिर उनका सामान और मोम को लिटाने के बाद अपने रूम में आती है, जहाँ तानिया उसके पास आती है, कहती ये रहा तुम्हारा बोनस और सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। जैनी बोलती थैंक यू। तानिया बोलती हे जैनी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जैनी बोलती हाँ राइट, जो आपने खिलाओ उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तानियावती सुनो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जैनिवती yeah right, you do and take care, बाय। तानियावती एक हग नहीं करोगी? तो जानिवती ठीक है, अब ये दोनों हग कर लेते हैं। तानिया पीछे होते हैं, वो जाने की चीक्स को टच करते कहती जाने तुम बहुत अच्छी हो, आई होप कि तुम्हें कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जिसे तुम डिजर्व करो। जानिवती yeah right, एंड आपको भी। धन्यवाद। तो मैं चलूँ? धन्यवाद। धन्यवाद। बाय। धन्यवाद या बाय। और उसके बाद यहाँ पे तानिया घर से बाहर आ जाती है, जहाँ वो उसी टैक्सी में बैठते हो, कहती भैया बस स्टॉप चलो। अब यहाँ तानिया बस स्टॉप पे जब आ रही थी तो रास्ते में अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, उसे सब कुछ बताती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है चलो अच्छा ही हुआ, तुम्हारा तो यही प्लान था ना, अब तुम्हें 2-3 साल तक तुम्हारी फैमिली टॉर्चर नहीं करेगी शादी के लिए। तानिया बोलती वो सब तो ठीक है, पर डैड ने सही नहीं किया, उन्होंने जैनी के बारे में इतना गलत कुछ बोला कि मुझे अभी तक गुस्सा आ रहा है। वो किसी की बेटी पे उंगली कैसे उठा सकते हैं, किसी की करेक्टर पे बात कैसे कर सकते हैं, जबकि उनकी खुद की 2 बेटियाँ, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम। तो उसकी फ्रेंड बोलती हे रिलैक्स, कोई बात नहीं ना, और तू तो यही चाहती थी तेरी सारी फैमिली जहनी को गलत समझे, एक्सेप्ट ना करे और फिर तुझे टाइम मिल जाए, और क्या। वो कहती हाँ मैं चाहती थी, पर डैड ने जो बोला उसके बारे में मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अभी वो बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कहती हे रिलैक्स, ज़्यादा मत सोच, तेरा काम तो हो गया ना, और वैसे भी अपना काम बनता तो बाहर में जाए जनता, अब तो बस पकड़ो सीधा घर आ जा। जिस पे बोती हाँ यार यही करने वाली हूँ। और वैसे चैनी बहुत अच्छी है, आविशु से कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जो उसे डिजर्व करे। वो कहती हाँ भाई बहुत बार सुन लिया, जैनी अच्छी है, आ गया समझ, अब रख। तो कहती नहीं यार, वो मैंने ही गलत कर दिया, उसका फ्रेंड जो उसे इतना लाइक करता था उसके सामने बोल दिया कि शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, अब तो वो भी यही सोचेगा। और वो अच्छा था यार, पर पता नहीं मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा, और मुझे लगा कि शायद वो जैनी को डिज़र्व नहीं करता, और इसीलिए बस उसके सामने मैंने बोला कि शी इज़ माई गर्लफ्रेंड और उससे दूर रहो। मैंने गलत किया ना। उसकी फ्रेंड बोलती हाँ यार तूने गलत किया, तूने ऐसा बोला ही क्यों जब तुझे पता था तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ 7 दिन के लिए और ये सिर्फ दिखावा है। फिर तान्या बोलती हाँ यार, पर शी इज़ शी इज़ बेस्ट, शी इज़ प्रीटी, इंटेलिजेंट, और सबसे अच्छी बात अपने से मैं पहले दूसरों का सोचती है। आई थिंक वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है। तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, अब रख कॉल। तान्या बोलती नहीं यार बात कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, खालीपन सा फील हो रहा है। आई मीन घर से दूर तो बहुत बार गई हूँ, पर इस बार अकेला अकेला फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ पीछे छोड़ के जा रही हूँ। तो तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? उसकी फ्रेंड बोलती हे कहीं तुझे जैनी से प्यार तो नहीं हो गया, नाटक करते करते सच में उसके प्यार में तो नहीं पड़ गई? देख बहन ऐसा मत कर लेना, क्योंकि तेरे परिवार वाले कभी उसके लिए हाँ नहीं करेंगे। जिस पर ताने बोलती पागल पागल है क्या, तुझे तो पता है आई एम स्ट्रेट, और वो भी तो स्ट्रेट ही है ना। जिस पर कहती नहीं यार एक्चुअली मैंने तुझसे झूठ बोला था, वो स्ट्रेट नहीं थी, और इसीलिए तो मैंने उसके लिए इस ड्रामे के लिए उसे चूज़ किया। तान्या बोलती व्हाट, वो स्ट्रेट नहीं थी? तो कहती नो यार शी इज़ नॉट स्ट्रेट, आई मीन वो किसी रिलेशनशिप में नहीं थी, बट उसने मुझे एक बार बताया था कि उसे बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है, एंड उसका मतलब तो यही है ना कि शी इज़ नॉट स्ट्रेट। तान्या बोलती तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, कि तो उससे क्या हो जाता अगर मैं बता भी देती तो? तान्या बोलती हाँ राइट, उससे क्या हो जाता क्योंकि मैं तो स्ट्रेट हूँ ना। एनीवे बाय। तान्या कॉल कट कर देती है। तान्या को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी उसे बुरा क्यों लग रहा था। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको 2 7 डे लव स्टोरी का ये पार्ट अच्छा लगा हो, एंड या 7 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, एक लास्ट पार्ट आएगा जो कि 14 फेब का होगा, वैलेंटाइन डे का। उस पार्ट के लिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको मेरी ये लव स्टोरी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कमेंट शेयर कर दो। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में जो कि लास्ट पार्ट होगा। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।